अरसलान कहता है कि मेरी ये स्टोरी आप लोगों से शेयर करने का मकसद ये है कि जब औरत इस तरह का एहसार, इस तरह की कुर्बानी और इस तरह की मोहब्बत, इस तरह की ताबेदारी दिखाती है तो फिर सख्त से सख्त मर्द भी उससे दूर नहीं रह सकता। मर्द अपनी अना को, अपनी खुददारी को, अपनी जिद तक को छोड़ देता है जब औरत ताबेदारी पर आती है। और औरत जो चाहे वो कर सकती है। क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो औरत नहीं पा सकती? जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत के अंदर जितनी इस्तकामत रखी है, जितना एहसार और कुर्बानी रखी है, जितना सब्र रखा है, इतना कायनात में किसी और के अंदर नहीं है। तो आपको बहैसियत एक बीवी के अपने फ़राइज़ को याद रखकर शोहर के घर में कदम रखना है। एक ही मकसद को लेकर चलना है। याद रखें, जब आप अपने मकसद को क्लियर करते हैं ना, जब आपका एक विजन क्लियर होता है, जब आपका फोकस होता है किसी चीज़ पर, तो आप उसमें कामयाब होते हैं। अब जब मियाँ बीवी का एक रिश्ता बन रहा होता है तो आपका सारा फोकस सबसे पहले इस चीज़ पर होना चाहिए कि आपने अपने शोहर को किस तरह से राज़ी रखना है। आपने अपने शोहर को किस तरह से, वो क्या कहते हैं ना पंजाबी में, कि मुट्ठी में रखना है। तो हाँ, मुट्ठी में ही रखना है। आप इतनी मोहब्बत करेंगी, इतनी ताबेदारी देंगी कि आपकी अतात को देखते हुए आपका शोहर आपकी मुट्ठी में ही होगा। आपको किसी जादू टोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी वज़ाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी, किसी किस्म की मुसीबत नहीं आएगी, बल्कि हर तरफ मुसरत और खुशी होगी जब आप अपने शोहर की मोहब्बत को हासिल करने के लिए अतात और ताबेदारी दिखाएंगी, अल्लाह की रज़ा के लिए अपने शोहर की अतात करेंगी। और बल्कि मैं आपको बताऊं कि जब आप रुखसत होने लगें तो सबसे पहले आपको अपने माइंड को जब तैयार करना है, ये सोच पैदा करनी है कि मैंने अपने शोहर की अतात करनी है, उसकी ताबेदारी करनी है, उसे राज़ी और खुश रखना है, तो फिर अल्लाह का नाम लेकर रखना है। जब आप शादी की जो भी रसूमात हैं, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूँगी यहाँ पर, कि किसी किस्म की फजूल शादी की रसूमात से अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। आपका चूँकि नया दौर शुरू होने वाला है, शादी के बाद एक नई ज़िंदगी आपकी शुरू होने वाली है, तो उसकी शुरुआत को इतना अच्छे तरीके से करें, इतने एहसन तरीके से करें कि वो समरात आपको पूरी ज़िंदगी मिलते रहें। अगर इब्तदा ही नाच गाने से और इब्तदा ही गैर इस्लामी हरकत से और गैर इंसानी हरकत से होंगी, तो याद रखिए आपकी ज़िंदगी में सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। तो आपको अपनी ज़िंदगी खुशियों के साथ, मुसरतों के साथ गुजारनी है। तो फजूल किस्म की रसूमात को खैराबाद कहिए, किसी किस्म के फजूल खर्चों से अपने आप को बचाइए। चंद जोड़े कपड़े के अच्छे, जो आपको सर्दी और गर्मी से बचा सकें, खूबसूरत भी हों, आप चंद जोड़े कपड़ों के बनाइए। बहुत ज़्यादा असराफ से अपने आप को भी बचाएं और अपने ससुरालियों को भी बचाएं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो बड़े ही ज़ौक़ व शौक़ से लाखों रुपए के लहंगे और लाखों रुपए की साड़ियां और लाखों रुपए के ज़ेवरात बनवाती हैं और कई जोड़े बनवाती हैं और बाद में वो सारी ज़िंदगी अलमारियों में और बक्सों में और पेटियों में ही पड़े रहते हैं, पड़े वहीं पे गलते और सड़ते। कपड़ा जब एक सीज़न जब निकालता है तो वो गल सड़ जाता है, फिर उसमें वो चमक, वो दमक नहीं रहती है। तो लिल्लाह आप थोड़े कपड़े बनाइए, बाद में साथ कपड़े बनाते रहिएगा, हर मौसम में बनते रहते हैं, लेकिन आप पहले ही असराफ से अगर अपनी इब्तदा करेंगी नई ज़िंदगी की, तो फिर उसमें बरकतें नहीं होंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप थोड़े खर्चे में थोड़ा ही, दोनों अपनी अपनी चादर को देखकर, अगर आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दे रखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बेहिसाब बेदरेग खर्च कर डालें, बल्कि आप फजूल खर्च करने के बजाय चंद पैसे बचा कर किसी गरीब, किसी यतीम बच्ची की शादी के लिए उसको रकम दे सकते हैं। तो आप सोचिए कि आपके इस एहसार और इस कुर्बानी के नतीजे में आपकी ज़िंदगी कितनी खुशियों से लबरेज होगी। आप सोचिए कि आप किसी की ज़िंदगी में खुशियां भर देंगी तो आपकी आने वाली ज़िंदगी में कितनी मुसरतें, कितनी खुशियां और कितनी बरकतें होंगी। तो ज़रूरी है कि आप चंद एक रसूमात के अलावा, जो ज़रूरी रसूमात हैं, उसके अलावा आप बाकी सारी रसूमात को तर्क कर दें, उनको छोड़ दें, मना कर दें बाकायदा, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से अपनी शादी की इब्तदा करें। मेहंदी की फजूल रसूमात से बचें
उसकी बजाय आप मीलाद की महफ़िल करवाएं, घर में दर्स कुरान की महफ़िल रखें, लोगों को खाना खिलाएं। मेहंदी का खाना खिलाने की बजाय आप लोग मीलाद का खाना खिलाएं, दर्स कुरान का खाना खिलाएं, लोगों को बिठाकर अल्लाह और रसूल का जिक्र करें और जिक्र से अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें। सारे मिलके आपके लिए जब दुआ करेंगे तो याद रखें, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दुआ तकदीर बदल देती है। तो यकीनन उनकी दुआओं में से किसी की दुआ तो कबूल होगी और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी। फिर जब आपकी शादी होती है, जब आप अपने नए घर में कदम रखती हैं, तो पहली रात जब अपने नए कमरे में आप नए बिस्तर पर बैठती हैं तो 11 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़िए और या लतीफ़ो या वदूदो, अल्लाह पाक के दोनों इस्म हैं, या लतीफ़ो या वदूदो 11 बार पढ़ें। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 बार या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ने के बाद अपने रब से दुआ कर लें। उसके बाद अब अपनी नई ज़िंदगी की इब्तिदा करें, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों के साथ जब आपकी नई आने वाली ज़िंदगी की इब्तिदा होगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम की बरकतें आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगी। हम इस सिलसिले को आगे अभी जारी रखेंगे और बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें आगे आने वाली हैं जो मैं आपके साथ बयान करूँगी। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ये आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो अगले जुम्मतुल मुबारक को फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।